हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम पोसा फोर्स 100 टेबलेट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका सॉल्ट कंपोजिशन है पोसाकोनाजोल, जो कि एक एंटी फंगल मेडिकेशन है। यानी कि हमें जब भी फंगल इन्फेक्शन हो तब ये जो टेबलेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। ये जो सारे कंटेंट्स है वो आज हम पोसा फोर्स टेबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो टेबलेट है पोसा फोर्स वो एक एंटी फंगल क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि एक एंटी फंगल कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसका यूज़ कब होता है? जब भी हमें कोई हमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तब हम ये एंटी फंगल जो कि पोसाकोनाजोल है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या वर्क करती है कि फंगल का जो ग्रोथ हो रहा है उसे वो रिड्यूस करती है, वो उसका मेन रोल होगा। देन पोसा फोर्स जो टेबलेट है उसे मैन्युफैक्चर मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जो कंपनी है वो करती है। उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन यूज़ कब होगी, कब हमें यूज़ करनी चाहिए? पॉपुलर यूज़ इन ब्लैक फंगस डिजीज़। जो ब्लैक फंगस डिजीज़ हो रहा है, यानी कि ब्लैक फंगस जो डिजीज़ है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा नोज़ को कवर कर रहा है। तो ये किससे होगा? वो एक म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक एजेंट है, उसे ब्लैक फंगस डिजीज़ कहा जाता है। इट इज़ मेनली यूज व्हेन अदर एंटी फंगल डज नॉट वर्क्स। यानी कि जो भी हम ले रहे हैं, मिकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, या फिर वॉटिकोनाजोल है, जो भी एंटी फंगल ड्रग है, अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो उसके बाद होगा पोसा फोर्स 100, यानी कि पोसाकोनाजोल। वो जो टेबलेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर यूज इज कैंडिडायसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोकाई डायडोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस एंड पिट्रियासिस वर्सिकलर्स। ये जो यूज़ है वो एंटी फंगल यूज़ है, उसमें भी हम ये जो टेबलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी लेबल स्टडी भी आते हैं। तो पोसा फोर्स 100 वो उसका ब्रांड नेम है, यहाँ पे उसका जेनरिक नेम दिया हुआ है, यानी कि पोसाकोनाजोल 100 mg। वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टेबलेट है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे उसका कंपोजिशन में लिखा हुआ है ईच गैस्ट्रोरेजिस्टेंट टेबलेट, यानी कि एक टेबलेट में कितना है 100 mg तक डोज अवेलेबल है। मैनकाइंड का लोगो दिया हुआ है यहाँ पे इन द फ्रंट साइड एंड द बैक साइड। देन उसकी वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में देखें तो ये जो टेबलेट है वो वर्क कैसे करती है। तो ये जो टेबलेट है वो फंगल सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस के पाथवे को इनहिबिट करके अपना काम करती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सिक्विवेलेंस है, लेनोस्टेरॉल है एंड अर्गोस्टेरॉल है। तो आप ये जो डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो एक एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसका नाम है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये जो है एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये जो एंजाइम है वो किसके लिए काम करती है? अर्गोस्टेरॉल के लिए। जब अर्गोस्टेरॉल ही नहीं बनेगा तो फंगल सेल उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ करती है। नाउ ये जो अर्गोस्टेरॉल है वो बनेगा ही नहीं तो हमारी जो फंगल सेल की मेम्ब्रेन है वो भी बन नहीं पाएगी। उसके कारण क्या होगा? फंगस की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो फंगस का जो ग्रोथ है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। देन ये जो कौन सा एंजाइम है जो फंगल के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसका नाम है लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये जो एंजाइम है वो फंगल सेल के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द फंगस। देन डोज के बारे में देखें तो डोज कितना होगा? लोडिंग डोज जो है वो फर्स्ट डे 300 mg BD, यानी कि 2 times a day। जब भी फर्स्ट डे का डोज होता है वो 300 mg 2 times a day लेना पड़ता है। देन मेंटेनेंस डोज कितना होगा? नाउ सेकंड डे
जब वो डोज दे रहे हैं डॉक्टर, जब भी सेकेंड डे डोज देते हैं तो सेकेंड डे से कितना होगा 300 mg वंस अ डे हो जाएगा, वंस अ डे लेना पड़ता है। टेक मेडिसिन एट द सेम टाइम, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसके दौरान ही हमें ये जो मेडिसिन है वो लेनी चाहिए, यानी कि 6 आवर का इंटरवल है तो 6 आवर्स में लेनी चाहिए, 8 आवर्स का इंटरवल है तो हमें 8 आवर्स के इंटरवल में ही लेनी चाहिए। तो जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ हो उसके दौरान ही हमें ये टैबलेट लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही दवाइयों के बारे में स्टडी करना है या फिर आपको ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप फार्माडॉक्स ऐप पे जाके हमारा मेडिसिन जो कोर्स है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। पोसाफोर्स 100 जो टैबलेट है उसकी प्राइस क्या है? उसकी लेटेस्ट प्राइस है जुलाई 23 की 10 टैबलेट पैक इज़ MRP 6000 रुपीज़। कितनी है? जुलाई की लेटेस्ट प्राइस है 10 टैबलेट यानी कि 1 स्ट्रिप पैक की 6000 MRP है। साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी रहेगी? नोजिया, वॉमिटिंग, लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल है वो लो रहेगा, कफिंग, हेडेक, ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट है वो पोसाफोर्स 100 की रहेगी। नाउ वार्निंग कौन कौन सी है, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसके दौरान पोसाफोर्स नहीं लेनी चाहिए। पोसाफोर्स जो है वो लीवर जो डिजीज़ है वो उसे रेयरली ट्रीट करता है, रेयरली कॉज करता है। देन स्टॉप, अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो आप ये जो ड्रग है वो ना लें, या फिर इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है यानी कि पोसाकोनाजोल, तो आप उसके एलर्जिक रिएक्शंस है आपको तो फिर भी आप ये टैबलेट ना लें, या तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। देन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके दौरान भी हमें ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। लाइक येलोविंग आइस और स्किन का जो कलर है वो येलो हो जाना, आइस रेड हो जाना, डार्क यूरिनेशन होना, सीवियर स्टमक पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, या फिर कोई भी लिवर डिजीज़ है तो आप ये जो मेडिकेशन है वो इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। देन लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड में मैग्नीशियम का अमाउंट लो होना, देन ब्लड में पोटेशियम का भी अमाउंट लो होना, तो उसके दौरान भी हम ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स, अब टॉर्सेट्स डी पॉइंट को समझे तो यहाँ पे ECG दिया हुआ है। ECG में ये जो पिक्स देख रहे हैं हम, ये एबनॉर्मल पिक्स है, एबनॉर्मल हार्ट की रिदम है, तो उसके दौरान भी हमें ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। देन प्रोलॉन्ग QT इंटरवल ऑन EKG, जो भी इंटरवल टाइम है उसे वो अगर प्रोलॉन्ग कर रहा है तो आपको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। देन प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है? US FDA का अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी C है, जो कि हमें प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये टैबलेट को अवॉइड करनी चाहिए। देन ड्रग इंटरेक्शन क्या है? जो पोसाकोनाजोल जो टैबलेट है, जो ड्रग का कंटेंट है पोसाकोनाजोल, उसके साथ ये जो सारी मेडिकेशंस हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। लाइक कौन कौन सी मेडिकेशंस है, कौन कौन सी ड्रग्स है? टर्फेनाडिन, एस्ट्रीमाजोल, सियास्प्रिड, पाइमोजाइड, हेलोफेंट्रिन एंड क्यूनिडिन। ये जो सारी ड्रग्स है उसे हमें पोसाकोनाजोल के साथ अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि ड्रग का इंटरेक्शन होगा, तो इसके कॉम्बिनेशन में हमें पोसाफोर्स 100 टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही दवाइयों के बारे में स्टडी करना है या फिर ऐसे ही मेडिसिनल रिव्यूज़ को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारे फार्माडॉक्स जो ऐप है वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।